नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र व नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नायब सदर के इंतखाब में कामयाबी हासिल की। इस इंतखाबात में 15 अरकान असम्बली के वोट मुस्तरद हुए। धनखड़ अब 11 अगस्त को ओहदा और राजदारी का हल्फ लेंगे। मौजूदा नायब सदर एम वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है। झारखंड के ज़िला गुड्डा के महागुमा के एक 5वीं जमात के तालिब इल्म सरफराज ने अपनी स्कूल की हालत ज़ार पर एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। वीडियो तेज़ी से वायरल होते ही रियासती वज़ारत तालीम समेत महकमा तालीम के अफसरान में हलचल मच गई। वीडियो वायरल होने के बाद 2 असातिज़ा को मुअत्तल करके उनसे वजाहत तलब की है। तालिब इल्म बड़ा होकर सहाफ़ी बनना चाहता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ही जुमले में 3 बार तलाक को गलत करार दिया। अदालत का कहना है कि यह तलाक ज़बानी तौर पर नहीं कहा जा सकता, इस्लामी कानून के उसूलों के खिलाफ है। तलाक नामे की शक्ल में ही तलाक क्यों नहीं दी गई हो। इस्लामी कवानीन के मुताबिक सालिसों को शौहर और बीवी दोनों की तरफ से सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये मुमकिन न हो तो माकूल वजूहात की बिना पर 3 तलाक मुख्तलिफ औकात में देनी होंगी। जम्मू कश्मीर के ज़िला कुलगाम के रेडवानी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में एक आम शहरी के हलाक जबकि एक फौजी अहलकार की जख्मी होने की इत्तला है। हलाक शहरी की शनाख्त मंजूर अहमद लॉन के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के बरमीन इलाके में एक मिनी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस मसूरा के गहरे खाई में जा गिरी, जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में तलबा भी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अफ्रीकी नजाद अमरीकी गुलकारा मेरी मेलविन, जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे और जनगण मन पर अपनी बेहतरीन मुजाहिरे से सामईन को मसहूर किया था, भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगी। इंडियाना इसकात हमल पर पाबंदी की मंजूरी देने वाली पहली अमरीकी रियासत बन गई है। पाबंदी 15 सितंबर से नाफिजुल अमल होगी। अहम इसमें कुछ शराइत भी शामिल हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इसकात हमल के आईनी हक को कल अदम करार दिया था। पूरी दुनिया करबला की तारीख और वाक़यात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। शिया हज़रात के नज़दीक माह मुहर्रम अक़ीदत और सोगवारी का महीना है। वाक़या करबला पूरी दुनिया के इंसानों को इंसाफ की तलक़ीन और हक़ पर डटे रहने और बातिल का खुलकर मुकाबला करने का दर्स देता है। मुहर्रम महीना को हक़ व बातिल के दरमियान कशमकश और हक़ की जीत की हैसियत हासिल है। भारतीय ख़वातीन क्रिकेट के पास कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तलाई तमगा जीतने का सुहाना मौका है। इसके लिए भारतीय टीम के पास जीतने के लिए अब सिर्फ 2 मैचेस बाकी है। इसे आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला करना है। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमें गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगी और हारने वाली टीमें 7 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेंगी। AFI 7 अगस्त को पहला नेशनल ज्यूलिंग डे मनाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर एक नई तारीख रकम की थी। इसी के पेश नज़र AFI ने नीरज चोपड़ा के एजाज़ में 7 अगस्त को ज्यूलिंग डे मनाने का फैसला किया है। नाज़रीन, खबरनामे में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।